हेलो एवरीवन, नमस्ते सारे जो क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और सुबह के नहीं दोपहर वाले बज रहे 12:30 1 बजना आया मतलब। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि संडे वैसे भी लेजी होता है। संडे वाले दिन हम थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोई बैठी 12 बजे तक। तो उसके बाद उठ के मैंने बनाया अपना ब्रेकफास्ट वैसे बने रहेगा। ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते थे, जो लंच लाई सकते था। लंच में कितना गोभी और सब्जी थी, कने चपाती थी, कने चाय कड़ी भी बनाई थी, ऐसे संजा से भी थी। तो से मैं सारा खा लिया। उसके बाद मैं करूँगी किचन साफ। तो और क्या था, डेली ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा सो सॉरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेली ब्लॉग करो। डेली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है और मैं सारे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। आई एम सो सॉरी। तो मैं डेली ब्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाती हूँ। तो बाकी पिछले वाला वीडियो जो मैंने डाला था, शादी वाला वीडियो, उस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं सबको रिप्लाई करूँगी आज। डोंट वरी, सारा डे आज मैं रिप्लाई करने हैं संजा। अभी पहले मैं साफ सफाई कर लूँ तो उसके बाद सुन मिलती। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बेटा 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 बेटा। तो अभी मैंने साफ सफाई पूरी कर ली है। अब मैं जाऊंगी छत पे थोड़ी सी धूप सेकने। धूप पकड़ा वहां का निकला। तो धूप सेकने के लिए क्या चाहिए, मूंगफली नहीं चाहिए, चाय चाहिए। तो अभी मैं बनाऊंगी तो अपने लिए थोड़ी सी चाय। उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे धूप सेकने। तो बने रहिए तब तक। मैं बना लेंगी चाह जरा 1-2 घुट्टू चाह पीने तो पाना चाहिए। उसके बाद मैं बड़ा सारा काम करना ले। चाय ऑलमोस्ट रेडी है मेरी। और यहाँ पे मैंने दूध रखा है गर्म करके क्योंकि आज लाइट चली गई थी, एक फ्रिज था। फिर मैं सोचा कि गर्म कर ही लेंगी, क्या पता ख़राब नहीं हो जाए। फिर सांझ तक आया पे करी के इतने पता नहीं क्या हो रहा। 3-4 दिन तो डेली लाइट चली आई जल्दी, पता नहीं क्या से आप हो रहे हैं। कभी हुआ नेड़ा। तो ये है हमारी छत, ये है हमारी चाय। यहाँ पे आंटी जी ने अंकल जी ने लगाया मंजा बैठने के लिए, बहुत ही अच्छा। आप यहाँ बैठ के आराम से धूप सेक सकते हो। और ये बाहर का नज़ारा। तो अभी हम यहाँ बैठ के करेंगे अपनी चाय इंजॉय और सेकेंगे धूप थोड़ी देर। कुछ किया आया थले फ्रूट वाला है। सो अभी शाम के बज रहे हैं 6 नहीं 5:30 में। धूप चली गई ऊपर से। मैं अभी तक धूप में लेटी रही, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं आई हूँ नीचे। अब थोड़ा सा नहा धो के फिर मैं थोड़ा सा जाऊँगी बाहर वॉक पे, छोटा सा वॉक करके आऊँगी। फिर मैं आके बनाऊँगी कुछ चाय के साथ कुछ स्नैक्स। आज मैंने सोचा है मैं बनाऊँगी कुछ अपने स्टाइल में। गोभी के पत्तों का एक स्नैक्स बनाया जाता है वैसे हमारे वहाँ पे, तो वो आज मैं बनाऊँगी खुशबू के लिए और अपने लिए, मतलब दोनों के लिए। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में साफ़ सफाई करके। देन फिर बनाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। सांझ के बजे 6 मैं अब भी फ्री हुई है ना ही धोई के बढ़िया। तो अभी मैं ओके। तो अभी क्या करना है, एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरे बोले ना हरी मिर्च नहीं रेडी आई करना। हरी मिर्च इज़ वेरी ज़रूरी फॉर दिस रेसिपी। ये पता नहीं कैसे बनेंगे क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ये पत्ते हैं, वो होती है ना फूल गोभी,
उसके पत्ते हैं बड़े अच्छे हरे हरे। एक तो मन कितना भी इसने भुजी सड़ दूँ, फिर मैं क्या नहीं चल थोड़ा अलग जो ट्राई करती थी। इस मैं बनाने एक टाइप से उनको बोलते हैं भल्ले टाइप, भल्ले बोल सकते हैं उनको। हाँ, तो ये मैंने बनाना है। उसके लिए मिर्च बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे थोड़ी स्पाइसी चाहिए और मिर्च मेरे वाले ख़त्म हुई गिरी। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी की दुकान पे मिर्च लाने। थोड़ा जब वॉक भी हो जाना कहीं मिर्ची भी आई जाने कहीं, क्योंकि अली खुशबू जाने जो टाइम आ से आधी 7 बजे, तो 7 बजे तक तो मैं आई जाना। सब्जी ऐसा दुकान नेड़े ही आई, मतलब इतना फर्श तो आज मेरे डिलिश गिरे ना, गल मत पूछा। बहुत अच्छी सफाई की आज मैंने। बाहर गैलरी बड़ी गंदी हुई थी, गैलरी भी बड़ी गंदी हुई थी। अभी मैंने पूरा साफ़ किया यहाँ पे सारा, ये वाला गैलरी, ये देखो आप देख सकते हो चमक गया सारा, पर पानी सारा थल्ले वाले फ्लोरा पे चल के रखा ने। आंटी पता नहीं क्या बोला मुझे। चलो साफ़ सफाई बड़ी ज़रूरी होती। तो चलिए चलते हैं अभी सब्ज़ी की शॉप पे, लेके आते हैं सब्ज़ी थोड़ी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ठंड अगर हाल पूछो तो ठंड बड़ी घट होगी अब, 2-4 दिन तो धूप पे रेगुलर ही लगते कने, ठंड बड़ी कम होगी। तो चलिए चलते हैं, लेके आते हैं कुछ खाने पीने की सामग्री क्योंकि क्या अभी खुशबू ऑफिस होंगे तो सांझ भूख लगी जाती है, मिंजो भी लगी रही हल्की हल्की भूख लगना स्टार्ट हो गई। काम करते रहे तो मतलब भूख भी लगती कहीं, बेले पे रहे हैं तो भूख भी लगती है। तो यहाँ से नज़दीक ही है जहाँ पे मैंने जाना है, सब्ज़ी वाले की शॉप। तो अभी चलिए चलते हैं। कैड़िया हुई है खिंच के, पहले नीरा छोड़िया हुई आई करता था, बट आजकल थोड़ा हाल है परगड़ी आया 6:30 हुई गए। हरी मिर्ची दे दो। तैयारी कर ली मैंने भल्ले बनाने की। तवा हमारा हो रहा है गरम, तवे पे बनाए जाते हैं। और ये है तेल, मैं बना के दिखाऊंगी पूरे कैसे बनते हैं आई डोंट नो, ये पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ। ये बच गए कि हम भूजी बनाएंगे अगर ये अच्छे बनेंगे तो। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं बट आई रियली डोंट नो कि ये खाने में कैसे बने होंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखने में तो काफ़ी यम लग रहे हैं, सॉफ्ट से। चाय के लिए रेडी कर दिया पानी, खुशबू नहा रही है, फिर हम चाय पियेंगे। यहाँ पे चाय हो चुकी है रेडी, और ये रहे मेरे, मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कैसे बने हैं। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है ऐसा कुछ। मुझे लगा था भाई कौड़े होने, पर है नहीं है। पास हो गए। मैं 4 ही बनाए थे, मैंने पता नहीं केड़े बनने होंगे, 2 खाई लेंगे, मैंने 4 नहीं खा गई। बट अब मैं नेक्स्ट टाइम से मैं भुजिया कट्ठे रखे थे, सो मिनिमा बनाने थे, नरे में आए ही बनाने। यम। ये पता पतरोड़ू वाले फीलिंग देख रहे हैं, सेम पतरोड़ू वाले। रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट करना, क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट करा है। एक अच्छा कुक वही होता है जो रेसिपी खुद बनाता है। पालक के तो बनाए जाते हैं, बट गोभी के मैंने पहली बार बनाए। अभी हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। सो हाय एंड वेलकम बैक। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों की शादी वाली वीडियो को लेके। बहुत कंफ्यूजिंग था कि आपकी सिस्टर कहाँ से आई, आप तो 3 सिस्टर्स हो तो यस, हम लोग 3 सिस्टर हैं, बट अभी 4 हो गए हैं। तो वो जो शादी थी जिनकी, वो गुजरात से हैं बेसिकली। वो मेरे भाभी के भाई की शादी थी, और ये जो शादी है ये हमारे वहीं पे हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, मतलब मंडी से चेंज हो गया, अभी सुंदरनगर हो चुका है। तो हमारे टीरा से आगे पड़ता है गांव गद्दीधार, तो वहाँ पे थी ये। प्रॉपर गांव का नाम मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे थी ये।
एक्चुअली वो जो लड़की थी, दुल्हन थी, वो मेरी छोटी वाली सिस्टर की एक सिस्टर बनाई जाती है पीपल के नीचे, तो वो बनाई गई थी, इसलिए फिर हम लोग अभी 4 सिस्टर हो गए। तो शादी में लड़की के पेरेंट्स क्यों नहीं थे? शादी में लड़की के पेरेंट्स इसलिए नहीं थे क्योंकि ये एक लव मैरिज था, तो लड़की वहाँ से आ गई थी अपने मायके से, इसलिए लड़की के पेरेंट्स नहीं थे। वो लोग आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियस, सारे पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा इतनी दूर जाए, तो आई थिंक वही प्रॉब्लम था डिस्टेंस का, क्योंकि वो गुजरात से हैं, तो गुजरात से लेके हिमाचल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मान जाएंगे वो लोग, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अभी ये जो मैरिज था वो लव मैरिज था, तो वो दुल्हन पहले आ गए थे घर में। तो जो कन्यादान था, कन्यादान वाला जो प्रोसेस था, वो मम्मी पापा पहले नहीं करने वाले थे, वो बाद में डिसाइड हुआ। ये भी पूछा गया कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं गई थी, तो मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि एक प्लान्ड शादी नहीं थी, ये एकदम से पता चला था, और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कन्यादान वाला, क्योंकि जो कन्यादान थे वो मेरे मासी करने वाले थे, जो मेरे बड़े मासी हैं सपना दीदी के मम्मी पापा, वो करने वाले थे। बट क्या हुआ कि उनके जेठ की डेथ हो गई, मेरे मासी के जेठ की डेथ हो गई। तो जब ऐसे घर में किसी की डेथ हुई हो तो ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं, रीति रिवाज, मतलब ऐसे रिचुअल्स आप नहीं कर सकते हो, लाइक कन्यादान या, तो उस वजह से फिर शिफ्ट करके मम्मी पे कर दिया कि मम्मी पापा, तो इसीलिए मम्मी पापा ने किया था। बड़े अजीब से कमेंट्स भी लिख रहे थे, लाइक इन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मट्ठी नठाई के अंदर ही कनेड़ा तेड़ा पता नहीं क्या क्या, तो नठाई के अंदर भी है, तो तुम्हारे क्या पेटा पेरी पीड़, अपने तुम्हारे ब्याह हो नहीं करते आए, कहते तुझे गर्भस्थ लग रहा था से तू समझो देखी कि तुझे राजी नहीं है, मतलब जमाना के थी पूजी गया, कहते तुझे हाले भी तिते वर्डा पर अटकी रह भी तुम्हारी सुई नठाई के लेंदी लियांदी आसे नठाई के सचाया दम से लियांदी, तू सचाया तो उसे भी लियावा, सीधी गल। दूजी गल, मम्मी अभी भी राजी, तक क्या करेगा काजी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स डिलीट किए जो मुझे बड़े ही अजीब से लगे, कि कोई पढ़ लेगा तो हो सकता है कि जिनकी शादी हो रही है वही पढ़ लें बेचारे, उनको कितना बुरा लगेगा ना। तो वैसे तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ ओपन, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी वीडियोस पे कोई भी एक भी रॉन्ग या नेगेटिव कमेंट नहीं हो, तो वो उसके लिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा डिलीट करूँ, जेडे करते लग रहे होते ना ब्लॉक भी कर दें सौगी। तो ये सब था, मैं इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि प्लान नहीं किया था पहले से, पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो सारा जो भी रिचुअल्स मम्मी पापा ने किया वो सारे मासी करने वाले थे मेरे, वो डेथ की वजह से वो हो गया, रुक गया काम। तो ये ही सब था, और क्या था, बड़े सारे क्वेश्चन पूछते थे, उससे सारे मैं ट्राई करती हूँ, सारे मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं मैं सबका रिप्लाई करूँ आप लोगों को। फ़िलहाल तो यही था, बाकी और कुछ होगा आप लोगों के माइंड में तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ। तो अभी रात के बज चुके हैं 8:30, और अभी डिनर बनाना है, फिर खाना है, एंड कल फिर से वही मंडे, एंड कल से जाना है ऑफिस। तो यस, यही था आज के लिए। एक और बात, ये मैं यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर रही हूँ, सॉरी यूट्यूब चैनल मेंशन कर रही हूँ, इनके ब्लॉग्स को भी आप देखना और ढेर सारा प्यार देना, लड़की बहुत मेहनत करती है। तो जितने भी नए नए लोग हैं यूट्यूब पे, मैं चाहती हूँ कि सब चले आगे बढ़ें तो आप लोग इनके भी ब्लॉग्स देखिएगा, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो यही था आज के लिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑल। मजा आया। और ओके, एक और चीज़ आप लोग हमेशा पूछते हो कि आप अपनी थर्ड वाले सिस्टर को क्यों नहीं दिखाते हो। तो थर्ड वाले सिस्टर को क्या है कि वो यहाँ पे नहीं रहती है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, एंड वो रहती है कांगड़ा में, उसका अभी स्टडी चल रहा है। वो मतलब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था और मैं घर गई थी, तो उस टाइम पे हम लोग दिवाली पे मिले थे। उसके बाद कभी वो घर आते हैं तो हम यहाँ पे होते हैं, हम घर जाते हैं तो वो वहाँ पे होते हैं, टाइमिंग्स मैच नहीं होते, एंड कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम दिखाना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली वो स्टडी में अभी बिजी है, वो MBBS कर रही है टांडा कॉलेज से, कांगड़ा से, तो इसलिए स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी होती है वो, और थोड़ा सा टाइमिंग्स भी मैच नहीं हो पाते हमारे घर जाने के, वो कभी वो अलग से आती है, मैं अलग से आती हूँ। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे, वैसे आई थिंक कि वो
आएगी एग्ज़ाम के बाद तो मैं आप सबसे ज़रूर उसको मिलाऊंगी। बाकी तो मैंने आपको सबसे मिला दिया, एक उससे मिलाना रह गया, तो उससे भी मैं आपको बहुत जल्दी मिलाऊंगी। एंड यस, यही रीज़न था, बाकी और कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे कि हम उसको हाइड करके रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी आएगी मैं ज़रूर आप लोगों से उसको मिलाऊंगी।